हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस लेक्चर में मैं ट्रिग्नोमेट्री में मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आई हूँ, जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है। और जैसा कि अब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में एग्ज़ाम होने वाला है, तो इसको मैं अपने अनुसार लेकर आई हूँ कि ये क्वेश्चन से आप लोगों का सॉल्व हो जाए। तो चलिए लेक्चर शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, टोटल क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, चूज द करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा का होल पावर माइनस एन इज इक्वल टू। तो हम लोग जानते हैं डी मोइरवर्स थ्योरम के अनुसार कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा का होल पावर माइनस एन इक्वल टू कॉस एन थीटा माइनस आई साइन एन थीटा होता है। इसका करेक्ट आंसर नंबर 3 हो जाएगा। ये एक तरह का फॉर्मूला भी है, ये डायरेक्ट भी होता है, और ये मैं इसका स्टेटमेंट और थ्योरम प्रूफ करा चुकी हूँ पिछले लेक्चर में। अगर कॉस, इसका फॉर्मूला होता है कॉस एन थीटा, अगर कॉस माइनस एन थीटा कर दें प्लस आई साइन माइनस एन थीटा, तो जब ये साइन माइनस थीटा इक्वल टू, ये माइनस इसके अंदर होगा थीटा के साथ में, इसके एंगल में आ जाता है, तो कॉस माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होता है। तो और एन है तो यहाँ पे एन होगा, एन कॉस थीटा, और प्लस आई साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है, तो ये माइनस आई साइन थीटा हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला होता है। तो इसका आंसर हमारा 3 हो जाएगा, कॉस एन थीटा माइनस आई साइन एन थीटा। क्वेश्चन नंबर 2 है, 3 ब्रैकेट कॉस पाई पे पावर 4 प्लस आई साइन पाई पे पावर 4 बिग ब्रैकेट क्लोज का होल पावर 16। इसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसका वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे? तो डी मोइरवर्स थ्योरम की मदद से हम लोग जानते हैं कि कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा का होल पावर एन इक्वल टू कॉस एन थीटा प्लस आई साइन एन थीटा, ये फॉर्मूला होता है। तो इस फॉर्मूले के हिसाब से इसका पावर इतना है, तो अगर 3 का पावर 16 कर दें, यहाँ पे मैं रफली बता रही हूँ, 3 पर पावर 16 कर दें, आपको इसी तरह सॉल्व कर चेक करना होगा। और ये कॉस पाई पे पावर 4 प्लस आई साइन पाई पे पावर 4 का होल पावर 16, तो ये इस फॉर्मूले पे आ गया। तो पावर एन है, एन के जगह पे 16 है, तो इक्वल टू 3 पे पावर 16 और कॉस 16 पाई बाई 4 प्लस आई साइन 16 पाई बाई 4, और जब 4 से 16 काटेंगे तो 4 टाइम्स कटेगा, तो ये आ जाएगा 3 पे पावर 16 और कॉस 4 पाई प्लस आई साइन 4 पाई। अब हम लोग 10th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूला पढ़े थे कि कॉस 2n पाई प्लस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होता है। तो जब इस फॉर्मूले पे हम इसे तोड़ेंगे, ये कॉस 4 पाई है, और 4 पाई को अगर 2n पाई, अगर यहाँ n के जगह पे 3 कर दें, 2 इंटू 3 पाई प्लस थीटा के जगह पे पाई, तो ये कॉस 2n पाई प्लस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, थीटा के जगह पर पाई आ जाएगा। तो कॉस पाई का वैल्यू -1 होता है। और इसी प्रकार साइन 4 पाई को जब हम इस फॉर्मूले पे तोड़ेंगे, तो साइन पाई का वैल्यू 0 होता है। कॉस पाई का वैल्यू हमेशा -1 होता है और साइन पाई का वैल्यू 0 होता है। तो इस वजह से ये 3 पे पावर 16 और ये ब्रैकेट में -1
प्लस 0, तो ये माइनस से मल्टीप्लाई होगा, तो इसका आंसर हम लोगों का -3 पे पावर 16 हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर 4 होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है cos π/10 माइनस आई साइन π/10 का होल पावर -10। अगर -10 पावर रहेगा तो इसमें कौन सा फॉर्मूला लगकर ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो हम लोग अभी cos थीटा प्लस आई साइन माइनस आई साइन थीटा का cos थीटा प्लस आई साइन थीटा का होल पावर -n था, तो वहाँ पे उसे डालते थे। तो यहाँ पे अगर हम इसे cos n थीटा यहाँ इतना कर दे -10 इंटू π/10 माइनस आई साइन -10 इंटू π/10, तो 10 से 10 कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो cos माइनस पाई थीटा, तो cos माइनस पाई थीटा इक्वल टू cos थीटा, मतलब cos माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा होता है, तो ये cos पाई हो जाएगा। और साइन माइनस पाई इक्वल टू प्लस, मतलब माइनस थीटा, साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है, तो माइनस माइनस प्लस आई साइन पाई हो जाएगा। अब इसका वैल्यू 0 होता है और इसका वैल्यू 1 होता है, तो इसका आंसर नंबर 3 हो जाएगा, आंसर इसका 1 होगा। तो इस तरह से आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, ये डायरेक्ट फार्मूला है cos थीटा प्लस आई साइन थीटा का होल पावर n इक्वल टू cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, आई कैन बी रिटेन एज, आई को हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं, और इन चारों ऑप्शन में हम इसका कौन सा राइट आंसर है कि इसे जब सॉल्व करेंगे, इसे कैलकुलेट करेंगे तो हमारा वैल्यू आई आना चाहिए। तो अगर फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं cos 0 डिग्री, ये 0 डिग्री है, तो cos 0 डिग्री 0 होता है, cos 0 डिग्री का वैल्यू 0 होता है, और cos 0 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, और साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 होता है, तो ये 0, तो ये 1 आ जाएगा। तो ये तो आई आया नहीं, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। उसके बाद अगर ऑप्शन नंबर बी देखते हैं cos 0 डिग्री 1 एंड माइनस आई साइन 0 डिग्री, तो ये भी 0 हो जाएगा और ये 1 आएगा। अब ऑप्शन नंबर सी देखते हैं cos π/2, cos π/2 का वैल्यू 0 होता है, और माइनस आई साइन π/2, तो साइन π/2 का वैल्यू 1 होता है, लेकिन यहाँ पे माइनस आई आ रहा है क्योंकि हम लोगों का प्लस आई चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी देखते हैं cos π/2 इक्वल टू 0 और प्लस आई साइन π/2 इक्वल टू 1, साइन π/2 का वैल्यू 1 होता है, तो 1 इंटू आई इक्वल टू आई, और आई को आयोडा भी पढ़ते हैं, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं कि माइनस आई इज इक्वल टू, माइनस आई किसके बराबर है, तो इसे भी हम लोग इसी तरह कैलकुलेट करेंगे। और यहाँ पे देख रहे हैं कि अगर ऑप्शन नंबर सी में cos π/2 का वैल्यू 0 होता है और sin π/2 का वैल्यू -1 होता है, तो माइनस आई इंटू 1 इक्वल टू माइनस आई आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है cos 0 मतलब cos 0 डिग्री प्लस आई साइन 0 डिग्री इज इक्वल टू, मतलब इतना बराबर क्या होगा, तो cos 0 डिग्री इक्वल टू 1 होता है और sin 0 डिग्री इक्वल टू 0 होता है, तो cos 0 डिग्री 1, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड 1 आएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, e टू द पावर आई थीटा, e टू द पावर आई थीटा का फॉर्मूला होता है और वो फॉर्मूला होता है cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है cos अल्फा इज इक्वल टू, तो cos अल्फा का यहाँ पे एक्सपेंशन पूछ रहा है, एक्सपेंशन यहाँ पे लिखा नहीं, लेकिन एक्सपेंशन के रूप में हम लोगों का ये जो ऑप्शन दिया हुआ है, तो cos अल्फा का एक्सपेंशन हम लोगों को बताना है।
तो कॉस अल्फ़ा का एक्सपेंशन हम लोगों का ऑप्शन नंबर सेकंड होगा, क्योंकि कॉस अल्फ़ा इक्वल टू एक्सपेंशन उसका होता है 1 माइनस यहाँ पे ए स्क्वायर, यहाँ अल्फ़ा को ही ए लिख दिए हैं, यहाँ अल्फ़ा स्क्वायर होगा, तो अल्फ़ा स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस अल्फ़ा पे पावर 4 बाई फैक्टोरियल 4 माइनस, मतलब एक पॉजिटिव, पहले कांस्टेंट टर्म फिर माइनस, फिर अल्फ़ा स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस अल्फ़ा पे पावर 4 बाई फैक्टोरियल 4 माइनस, मतलब एक पॉजिटिव, पहले कांस्टेंट टर्म फिर माइनस, फिर अल्फ़ा स्क्वायर बाई फैक्टोरियल, मतलब इसका एंगल, और उसके बाद फैक्टोरियल इवन पार्ट में एक बार माइनस और एक बार प्लस जाता है, और डॉट 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 टू इनफाइनाइट। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है साइन थीटा इज इक्वल टू, तो साइन थीटा का एक्सपेंशन क्या होता है? साइन थीटा का एक्सपेंशन होता है थीटा माइनस थीटा क्यू बाई फैक्टोरियल 2 प्लस थीटा पे पावर 5 बाई फैक्टोरियल 5 माइनस डॉट डॉट डॉट, मतलब अगर थीटा की जगह पे x रहता तो ये थीटा की जगह पे x हो जाता। तो साइन, ये सिंबल है, थीटा एंगल है और एंगल का ही एक्सपेंशन होता है, तो साइन थीटा का एक्सपेंशन ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 है चूज द करेक्ट आंसर। cos x इज इक्वल टू, तो cos x का वैल्यू एक्सपोनेंशियल में क्या होता है, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या होता है? हाँ, कॉम्प्लेक्स नंबर में cos x का वैल्यू फार्मूला क्या होता है जो हमें बताना है। तो इसका फार्मूला e टू द पावर ix प्लस e टू द पावर माइनस ix बाई 2 होता है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड हम लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है साइन हाइपरबोलिक x इज इक्वल टू, तो साइन हाइपरबोलिक x इक्वल टू हम लोग जानते हैं कि इसका फॉर्मूला होता है e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x बाई 2। इसे आपको डायरेक्ट याद रखना पड़ेगा, ये सब फॉर्मूला है, और ये सब प्रूफ करने के लिए तो ऑब्जेक्टिव हम लोगों का पूछा जा रहा है, तो प्रूफ माइंड में नहीं रहना चाहिए, डायरेक्ट फार्मूला याद रखिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है साइन एक्स इज इक्वल टू, साइन एक्स का कॉम्प्लेक्स नंबर में फॉर्मूला क्या होता है? तो साइन एक्स का e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस आई एक्स बाई 2y। एक्चुअली होता क्या है कि साइन हाइपरबोलिक x, जब ये कॉम्प्लेक्स नंबर में हाइपरबोलिक x लगता है तो ये i हट जाता है, ये इसे प्रूफ करना पड़ता है, तो ये इतना आता है, और पहले साइन x का वैल्यू यही होता है। तो साइन x इज इक्वल टू ऑप्शन नंबर ए e टू द पावर आई एक्स माइनस e टू द पावर माइनस आई एक्स बाई 2i। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। उसके बाद हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इनमें से कौन सा करेक्ट है? तो अगर e टू द पावर आई एक्स का वैल्यू, मतलब फॉर्मूला जो होता है cos x प्लस आई साइन एक्स होता है, और यहाँ पे माइनस आई साइन एक्स है, तो ये हम लोगों का रॉन्ग है। फिर e टू द पावर माइनस आई एक्स इक्वल टू कॉस एक्स प्लस आई साइन एक्स, अगर e पे पावर माइनस आई लगा हुआ है तो यहाँ पे साइन के जगह, साइन में जो i रहेगा उसके आगे माइनस रहेगा, और अगर प्लस रहे तो प्लस रहेगा, तो यहाँ पे माइनस है, तो ये हम लोगों का रॉन्ग आंसर है। उसके बाद e टू द पावर माइनस आई एक्स इक्वल टू आई कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, तो ये cos x में i लगा हुआ है, जो कभी भी cos x में i नहीं रहता है, हमेशा साइन में i रहता है। तो हम लोगों का ऑप्शन नंबर डी e टू द पावर आई एक्स इक्वल टू कॉस एक्स प्लस आई साइन एक्स, तो ऑप्शन नंबर डी हम लोगों का करेक्ट आंसर है। फिर क्वेश्चन नंबर 15 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग, इनमें से कौन सा हम लोगों का रॉन्ग वैल्यू है जो बताना है। इसमें था कि करेक्ट वैल्यू बताना था, और इसमें है जो रॉन्ग वैल्यू बताना है। तो हम लोग जानते हैं कि i इक्वल टू e टू द पावर i पाई बाई 2, ये करेक्ट होगा। क्यों होगा?
क्योंकि अगर e टू द पावर i इंटू पाई बाई 2 का वैल्यू निकालें तो इसका फॉर्मूला हम जानते हैं कि इतना होता है। अगर इस फॉर्मूले में x के जगह पे पाई बाई 2 है तो यहाँ पे अगर पाई बाई 2 कॉस पाई बाई 2 प्लस i साइन पाई बाई 2 करते हैं तो ये 1 होगा, तो i आ जाएगा, और कॉस पाई बाई 2 0, तो ये i इक्वल टू आई बचेगा। तो मतलब इतना बराबर इतना हम कह सकते हैं। तो ये हमारा राइट आंसर है और इसमें हमें रॉन्ग आंसर बताना है। और e टू द पावर माइनस आई है पाई बाई 2, तो ये माइनस आई, ये भी हमारा राइट आंसर है। तो हमारा रॉन्ग कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर सी। हम लोग जानते हैं कि e टू द पावर फॉर्मूला होता है 2n पाई i इक्वल टू 1, जो 2 लगा हुआ रहता है और इसमें 2 नहीं है। तो जब 2 नहीं है तो e टू द पावर 2n पाई i है ही नहीं, तो ये हमारा रॉन्ग आंसर है। तो ऑप्शन नंबर सी हम लोगों का इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है लॉग अल्फ़ा प्लस आई बीटा इज इक्वल टू। तो लॉग अल्फ़ा प्लस आई बीटा का फॉर्मूला जो होता है वो हम लोगों का ऑप्शन नंबर डी, हाफ लॉग ब्रैकेट अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज प्लस आई tan इनवर्स बीटा बाई अल्फ़ा होता है। ये हम लोगों का करेक्ट फार्मूला है, ये हम लोगों का करेक्ट आंसर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है लॉग अल्फ़ा माइनस आई बीटा इज इक्वल टू। 16 नंबर का क्वेश्चन में यहाँ पे प्लस था और यहाँ माइनस है, तो इसमें कुछ नहीं करना है, बस साइन चेंज हो जाएगा। जहाँ पे माइनस प्लस है वहाँ माइनस हो जाएगा, लेकिन हाँ इसके साथ नहीं होगा। जैसे लॉग अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस आई tan इनवर्स बीटा बाई अल्फ़ा, ये यहाँ सही तो है लेकिन इसके आगे 1/2 रहना चाहिए। जो इसे जब हम लोग प्रूफ करते हैं तो हम लोगों का आंसर आता है हाफ लॉग अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस आई tan इनवर्स बीटा बाई अल्फ़ा। तो ऑप्शन नंबर ए हम लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज करेक्ट। जो हम लोगों का कंडीशन दिया हुआ है tan इनवर्स x इक्वल टू x माइनस 1/3 इंटू एक्स पे पावर 3 प्लस 1/5 इंटू एक्स पे पावर 5 माइनस डॉट 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 टू इन्फिनिटी प्रोवाइडेड। मतलब कि tan इनवर्स इक्वल टू जो ये एक्सपेंशन दिया हुआ है वो किसके कौन से कंडीशन में फॉलो करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये -1 से 1, मतलब -1 लाइज करता है x से +1 तक। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। -1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 1, मतलब -1 से बड़ा है x और x से बड़ा है 1 और बराबर भी है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है इफ़ -1/4 इंटू पाई, मतलब इसे ऐसे लिख दे या -π/4 बोले, बात एक ही है। लेस देन इक्वल टू थीटा लेस देन इक्वल टू π/4, तो पिक आउट द करेक्ट रिलेशन। इसका रिलेशन कौन सा है, ये किसके किसके बीच में लाइज करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। इसका जो एक्सपेंशन हो जाए वो थीटा इक्वल टू tan थीटा माइनस 1/3 इंटू tan पे पावर 3 थीटा प्लस 1/5 इंटू tan पे पावर 5 थीटा माइनस डॉट 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 इन्फिनिटी, और ये लाइज करता है -π/4 लेस देन थीटा लेस देन 1π/4 तक। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20 इफ़ -π/4 लेस देन इक्वल टू थीटा
लेस देन इक्वल टू पाई बाई 4, व्हाट इज द एक्सपेंशन ऑफ थीटा इन असेंडिंग पावर ऑफ tan थीटा। थीटा का एक्सपेंशन बोल रहा है, पूछ रहा है, और असेंडिंग पावर मतलब tan थीटा का एक्सपेंशन पूछ रहा है। थीटा इक्वल टू, तो ये तो लाइज कर रहा है, ये हम लोग 19 नंबर का क्वेश्चन में देखें, ये यही है, तो ये लाइज कर रहा है, तो इसका एक्सपेंशन tan थीटा का थीटा के इक्वल टू, तो इसका आंसर यही होगा, ऑप्शन नंबर 4, यही एक्सपेंशन, मतलब इसका एक्सपेंशन लिखने के लिए बोल रहा है, जो मैंने यहाँ पे नहीं लिखी हूँ। इसका आंसर हो जाएगा थीटा इक्वल टू tan थीटा माइनस 1/3 इंटू tan पे पावर 3 थीटा प्लस 1/5 इंटू tan पे पावर 5 थीटा माइनस डॉट 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 टू इन्फिनिटी। इसका ये एक्सपेंशन हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं कि cos Ix इज इक्वल टू, cos Ix का क्या वैल्यू होता है। तो इसे हम लोग जब सॉल्व करते हैं तो cos Ix का वैल्यू होता है cos हाइपरबोलिक x, cos हाइपरबोलिक x इक्वल टू cos Ix होता है। ये cos Ix जो है हम लोगों का सर्कुलर फंक्शन है, और cos हाइपरबोलिक x है जो हाइपरबोलिक फंक्शन है, हाइपरबोला का फंक्शन है, जो हम लोगों का हाइपरबोलिक टॉपिक पढ़ना है उसका है। तो सर्कुलर और हाइपरबोलिक हाइपरबोलिक एक्स, cos हाइपरबोलिक x इक्वल टू cos Ix होता है। ये cos Ix जो है हम लोगों का सर्कुलर फंक्शन है, और cos हाइपरबोलिक x है जो हाइपरबोलिक फंक्शन है, हाइपरबोला का फंक्शन है, जो हम लोगों का हाइपरबोलिक टॉपिक पढ़ना है उसका है। तो सर्कुलर और हाइपरबोलिक फंक्शन का रिलेशन निकालते हैं, तो ये cos Ix इक्वल टू cos हाइपरबोलिक x होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हम लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22, इतना बराबर कौन सा फॉर्मूला होता है, मतलब थीटा डॉट 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 इक्वल टू थीटा पाई r इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी, मतलब r का वैल्यू जो है 1 से इन्फिनिटी तक जा रहा है, और वैल्यू है ब्रैकेट 1 प्लस थीटा स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर इंटू पाई स्क्वायर। तो ये हमारा फॉर्मूला इतना बराबर हमेशा साइन हाइपरबोलिक थीटा होता है, साइन हाइपरबोलिक थीटा होता है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड हम लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, ये भी इसी टाइप का है। तो डॉट और डॉट इक्वल टू r इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी पाई बिग ब्रैकेट 1 प्लस 4 थीटा स्क्वायर अपॉन ब्रैकेट 2r माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू पाई स्क्वायर। r की जगह पे हम लोग 1 से इन्फिनिटी तक का टर्म रखेंगे, और उसके बाद उसका एक्सपेंशन जो निकलेगा वो, और ये फॉर्मूला, ये दोनों हम लोगों का cos हाइपरबोलिक थीटा का फॉर्मूला है। cos हाइपरबोलिक थीटा इक्वल टू इतना होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 हम लोगों का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24 है, थीटा ब्रैकेट 1 माइनस थीटा स्क्वायर बाई पाई स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट 1 माइनस थीटा स्क्वायर बाई 2 स्क्वायर इंटू पाई स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट 1 माइनस थीटा स्क्वायर बाई 3 स्क्वायर इंटू पाई स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज डॉट 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 इन्फिनिटी। ये इन्फिनिटी तक टर्म जा रहा है, और ये कितना का बराबर है, तो इसका फॉर्मूला हमेशा साइन थीटा के बराबर ये होता है। तो साइन थीटा का थ्योरम हम लोग प्रूफ कर चुके हैं, और जब उसे प्रूफ करते हैं तो हम लोगों का लास्ट रिजल्ट यही आता है, साइन थीटा इक्वल टू इतना फॉर्मूला। तो ऑप्शन नंबर 3 हम लोगों का करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, 1 पे पावर 1/1 पे पावर 4 प्लस 1/3 पे पावर 4 प्लस 1/5 पे पावर 4 प्लस डॉट 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 इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। तो
इसका कितना वैल्यू होगा, तो इसका वैल्यू ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, पाई पे पावर 4/96। इतना बराबर फॉर्मूला हम लोगों का पाई पे पावर 4/96 होता है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, पाई r इक्वल टू 1 से r इक्वल टू इन्फिनिटी ब्रैकेट 1 - 4 थीटा स्क्वायर बाई ब्रैकेट 2r-1 का होल स्क्वायर इंटू पाई, ये कितने का बराबर होता है? तो इसका आंसर कॉस थीटा होता है। कॉस थीटा इक्वल टू इतना फॉर्मूला होता है। कॉस थीटा का जब थ्योरम हम लोग प्रूफ करते हैं तो हमारा लास्ट रिजल्ट यही आता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट 26 का ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद है 27। ये एक न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है। इतना का वैल्यू मतलब इतना इक्वल टू क्या आएगा इसमें से, तो हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। तो किस तरह से हम लोग इसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे देख रहे हैं कि 1/1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1, फिर 1 प्लस 1/2 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 2, इस तरह से हम लोगों का टर्म जा रहा है। तो अगर हम इसमें से फर्स्ट टर्म को कॉमन ले ले 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1, और हमारा जो टर्म बचेगा अगर 1/1 पे पावर 4 कर दें, 1 पे पावर कितना भी करेंगे वो 1 ही आएगा। तो यहाँ पे तो हमारा बात ख़त्म हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट टर्म में देखते हैं कि ये जब हम लोग कॉमन ले लिए तो यहाँ से तो 1 लिए तो यहाँ 2 बच ही गया, यहाँ से 1 लिए तो यहाँ 2 बच गया। अब यहाँ से 2 और यहाँ से 2 हम लोग कॉमन ले लिए तो यहाँ पे 2 और यहाँ 2 बच गया। तो हम लोगों के पास 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 मतलब 2 पे पावर 4, हम लोगों के पास 4 2 बचा। तो हम इसे 1/2 पे पावर 4 लिख सकते हैं। उसके बाद हम इस टर्म में देखते हैं, इस टर्म में से भी 1 2 2 1 कॉमन ले लिए तो ये जो 6 है 2 इंटू 3 इक्वल टू 6 आता है। जब 2 कॉमन ले लिए और यहाँ से 1 यहाँ से 1 तो यहाँ पे 3 और यहाँ पे 3 बच गया। तो जब यहाँ पे कितना 3 हो जाएगा, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 मतलब 4 टाइम 3 हम लोगों के पास बच जाएगा। तो हम लोग 3 पे पावर 4 कर सकते हैं। इसी प्रकार हम लोगों का इनफाइनाइट तक टर्म जाएगा और इतना का हम लोगों का फॉर्मूला होता है, इतना बराबर फॉर्मूला होता है 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1 इंटू इतना का फॉर्मूला हम लोगों का पाई पे पावर 4/90 होता है। और जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 2 4 और 4 में 9 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 और ये 0 और ये ऊपर में पाई पे पावर 4, तो हम लोगों का ये आंसर हो गया। तो हम लोगों का इसमें से ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर है। तो इस तरह का क्वेश्चन अगर आए तो आप इसी तरह से बनाइएगा और फॉर्मूला याद रखिएगा। फॉर्मूला को ही हम लोग कॉमन कर और उसको लगाकर इस तरह का क्वेश्चन बनाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 हम लोगों का करेक्ट आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 28 है, समेशन n इक्वल टू 1 से n इक्वल टू इन्फिनिटी 1/n पे पावर 4 इक्वल टू, मतलब 1/n पे पावर 4 इक्वल टू कौन सा फॉर्मूला होता है। तो अगर हम इसे सिंप्लीफाई करें तो ये 1 n इक्वल टू 1 है तो 1 पे पावर 4, फिर नेचुरल नंबर है तो 1 n की जगह पर 2 पे पावर 4, फिर प्लस 3 पे पावर 4 प्लस ये n टर्म तक इनफाइनाइट टर्म तक जाएगा। और इसके बराबर कितना हम लोगों का फॉर्मूला होता है, तो इसके बराबर हम लोगों का फॉर्मूला जो होता है पाई पे पावर 4/90, ये हम लोगों का करेक्ट आंसर है। तो ऑप्शन नंबर 1 हम लोगों का करेक्ट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट आंसर, मतलब इसमें से कौन सा एक करेक्ट है। तो हम लोग जानते हैं cos हाइपरबोलिक x इक्वल टू cos IX होता है, और इसमें से cos हाइपरबोलिक x इक्वल टू माइनस cos IX ये रॉन्ग आंसर है। cos हाइपरबोलिक x इक्वल टू I sin x ये भी रॉन्ग है। तो हम लोगों का करेक्ट आंसर इसमें से ऑप्शन नंबर बी होगा, cos हाइपरबोलिक x इक्वल टू cos IX ये हम लोगों का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। आज का टारगेट था हम लोगों का 30 क्वेश्चन कराने का, तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 30, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग, इनमें से कौन सा एक रॉन्ग है। तो ऑप्शन नंबर ए cos IX इक्वल टू cos x इक्वल टू I cos हाइपरबोलिक IX ये हम लोगों का रॉन्ग है, क्योंकि cos हाइपरबोलिक x इक्वल टू माइनस cos IX होता है। सॉरी, cos हाइपरबोलिक x इक्वल टू cos IX होता है। और यहाँ पे अगर हम लोग ना ये cos हाइपरबोलिक x नहीं है तो ये हम लोगों का रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि ये भी करेक्ट आंसर है। और जब हम इसे इस तरह से करेंगे तो ये हम लोगों का रॉन्ग होगा। ऑप्शन नंबर ए हम लोगों का करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का, क्योंकि ये क्वेश्चन में रॉन्ग पूछ रहा था, तो इसलिए। तो आई होप आप लोगों को ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समझ में आया होगा। और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आएंगे। और मगध यूनिवर्सिटी का प्लेलिस्ट में मेरा ट्रिग्नोमेट्री का बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं बनाकर रख चुकी हूँ, जो भी एग्ज़ाम में इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए, जिससे क्वेश्चन कलेक्ट हो सकता है। तो आप प्लीज़ उस वीडियो को देख लीजिएगा। और नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं कुछ और क्वेश्चन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।